सर कब आएगा ये बिहार एस्टेट का रिजल्ट? सर कब होगा टीआरई 3.0 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट? सर कट ऑफ कितनी रहेगी? सर बीपीएससी 4.0 आएगा भी नहीं आएगा? सुबह से लेकर शाम तक ये सारे क्वेश्चन मैं सुनता हूं, लगातार सुनता हूं। मैं हर एक बच्चे से कांटेक्ट भी रखता हूं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और मेरे पास आप आराम से कॉल भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। तो जो जो बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं उन सवालों के अगर मुझे जवाब मिलते हैं तो मैं सबको फोन कर करके बार बार नहीं बता सकता, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों के बीच में आ जाता हूं। ये प्रश्न बहुत दिनों से आ रहे हैं कि सर बीपीएससी टीआरई की कट ऑफ क्या रहेगी, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक आएगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन कब आएगा, बिहार एस्टेट रिजल्ट कब आएगा। और मैं जवाब दे दे के थक भी गया, परेशान कर दिया बिहार सरकार ने, सच बता रहा हूं, ठीक है। इतना जितना छात्र इस समय पर परेशान है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने छात्रों को इतना परेशान देखा है। छात्र ये पता ही नहीं कर पा रहे कि करें क्या। अरे बीपीएससी एस्टेट का रिजल्ट आ जाए तो ये पता चल जाए हम पास हो गए तो 11 12 9 10 की तैयारी करें, उसमें भी संशय बना हुआ है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, सर पास होंगे कि नहीं होंगे, एक तो वो कंफ्यूजन दिमाग में। सर बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ कितनी जाएगी, दूसरी टेंशन इस बात की है कम से कम रिजल्ट आ जाए, कट ऑफ वाली टेंशन दिमाग से बाहर निकल जाए। तीसरा यह है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब जिन्होंने पेपर दिया है वो 4.0 की तैयारी करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि मन ही नहीं करेगा। देखो सीधी बात है, मैं जानता हूं नहीं मन करता है। अगर जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक दिमाग में बना रहता है काश नंबर ही आ जाए, क्योंकि कभी भी आदमी ये तो सोचता नहीं कि मेरा नंबर नहीं आएगा। चाहे चाहे हमारे नंबर कितने भी कम आए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये फीलिंग रहती है, होप रहती है कि नहीं नंबर आ जाए, तो क्या पता ईश्वर की कृपा से आ जाए, किसी की दुआओं से आ जाए। तो एक वो संशय बना हुआ है, और इस संशय को बनाने के पीछे जिम्मेदार है हमारी बिहार सरकार। सच बता रहा हूं, बच्चे जितना परेशान है ना, मैंने इतने परेशान बच्चों को नहीं देखा। इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा पता, इतने टेंशन में फोन करते हैं बच्चे कि मुझे खुद पता अजीब सा लगता है, ठीक है, कि अजीब सी फीलिंग आती है यार बच्चों के साथ आकर हो क्या रहा है। फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, इस पर भी बड़े क्वेश्चन है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। जब टीआरई का रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग में इतना लेट करेंगे तो फिर टीआरई 4.0 का ये नोटिफिकेशन कब निकालेंगे। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के अंदर आते रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं आप लोगों को देना प्रारंभ करता हूं यहां से। देखो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए आप, और आपने ये शायद थोड़ी बहुत खबर सुनी भी होगी, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि जो आप लोगों को पता, बहुत सारे न्यूज चैनल भी हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हैं, और पत्रकार वहां पे जुड़े हुए हैं, वो कुछ खबरों को अपडेट करते रहते हैं, और कुछ खबरें हमारे पास अपडेट होके आ जाती हैं। जो खबरें आती हैं मैं उन खबरों को ऐसे के ऐसे आप लोगों को बता देता। तो देखो सबसे पहले यहां पर कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। पूरा तो सबसे पहले है कि 25 नवंबर या दिसंबर को जारी होगा एस्टेट का रिजल्ट, पहली बात तो याद रखना। तो सबसे पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा कि सवाल का जवाब क्या है कि एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। तो 25 नवंबर से लेकर, ठीक है, दिसंबर, यानी इसका मतलब है कि नवंबर के लास्ट वीक में, नवंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। अब ये मत कहना सर कि करेक्ट इसी टाइम पे आ जाएगा, नहीं, ये तो सभी अंदाजे होते हैं जैसे कि हम पूछते हैं। तो जो खबरें वहां से हमें मिलती हैं ना, हम उन्हीं को बताते हैं। अगर कोई वहां से कोई गलत बोल दे तो कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनरली ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा भी, कि 25 नवंबर यानी नवंबर के लास्ट वीक में, जो 23 से लेकर 30, ठीक है, अगर मैं सही बताऊं तो यहाँ 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये जो सीट यानी एस्टेट का रिजल्ट आ सकता है। तो एस्टेट का रिजल्ट आ जाए तो बच्चों के अंदर क्लियरेंस हो जाए कि अब हम करेंगे क्या, या एस्टेट की तैयारी दोबारा करें, क्योंकि एस्टेट में अगर नंबर आ गया, अगर आ गया तो क्या होगा कि हम 9 10 की तैयारी करेंगे, ठीक है, 11 12 की तैयारी करेंगे। अगर नहीं आया तो दोबारा एस्टेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये संशय आपका खत्म हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर आपके दिमाग से हटेगा। दूसरा क्या है, जनवरी 2025 में बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन आ सकता है।
तो अगला प्रश्न का जवाब भी है कि टीआरई 4 की बात कर रहे थे कि नवंबर में आएगा। ठीक है, अब बताओ नवंबर में भी नहीं आएगा, अब दिसंबर में भी नहीं आएगा, अब जाके सीधे जनवरी में आएगा। इसका मतलब है टीआरई 4 और 5 मुझे लग रहा है दोनों को साथ ही मिला के करा देंगे ये, और जनवरी या फरवरी के आसपास, जनवरी या जनवरी के लास्ट वीक तक आप लोगों को बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। जनवरी, अप्रैल, मई, ठीक है, और जनवरी की बात होगी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च के आसपास इसका एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है आप लोगों को। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। बात यह है कि डोमिसाइल का क्या होगा सर, डोमिसाइल, तो ये माना जाता है कि इस बार डोमिसाइल को लागू किया जा सकता है, डोमिसाइल लागू हो सकता है, ठीक है नहीं, इस बार डोमिसाइल लागू हो सकता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। लेकिन अगर वैकेंसी ज्यादा आई तो फिर डोमिसाइल लागू नहीं होगा, मैं तो आपको पहले बता दे रहा हूं। अगर वैकेंसी कम आई तो डोमिसाइल लागू हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा आई, क्योंकि फिर बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, इस वजह से सरकार इस पर विचार करेगी और फिर डोमिसाइल लागू शायद ना करे। लेकिन कम जगह आए, ठीक है, 70-80 हजार तक जगह आएंगी, तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल हो सकता है लागू हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि उनके मंत्री ने पहले यही तो कहा था कि हमें योग्य बच्चे नहीं मिल पाते हैं, तो भैया इतनी तुम सीट ही कम निकालो, ठीक है, सीट निकालो आप, मान लो 70-80 हजार निकाल दो, 1 लाख में निकालो, तो आराम से योग्य बच्चे बिहार में बहुत हैं, ठीक है। अब ठीक है, बिहार में, और बिहार से तो भैया बिहार में तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अलग बात है, थोड़ा ध्यान नहीं देते अलग बात है, लेकिन ज्ञान की कोई कमी नहीं है और सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब तो बहुत अच्छी साक्षरता दर भी हो गई है बिहार में, तो अब आराम से आप ये नहीं कह सकते कि योग्य बच्चे नहीं है। अब तो बिहार में बीएड, बीटीसी, ग्रेजुएशन वालों की संख्या अच्छी खासी है, अच्छी खासी तादाद है, तो अब नहीं कहा जा सकता इस बात को। तो डोमिसाइल लागू हुआ या नहीं होगा, ये सरकार का अंतिम फैसला है, इसमें देखो ना तो हम कुछ कर सकते ना तुम कुछ कर सकते, तो डिमांड रख सकते हो, सरकार को लगेगा तो इसे लागू कर देगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो दोनों ही कंडीशन है कि डोमिसाइल के साथ भी फॉर्म आ सकते हैं, डोमिसाइल के बिना भी फॉर्म आने की संभावना है। चुनावी वर्ष से बंपर बहाली चौथे चरण में प्राथमिक और कंप्यूटर शिक्षक के ज्यादा पद रहेंगे, तो याद रखना 1 to 5 वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, और 1 to 5 वाले यानी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा वाले बहुत कम है, ठीक है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके तो मजे मजे है, ठीक है। 1 to 5 में उनका तो सिलेक्शन होना ही होना है, इस बार सबका हो जाएगा डिप्लोमा वालों का, ठीक है। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी लगभग 30,000 जगह आने वाली है, तो कंप्यूटर शिक्षक भी अब तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें, अभी से तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभ्यर्थी तैयारी जारी रखें, ये बात की गई है, और मानक पुस्तकें यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन करें। जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं या टीचर से भी पढ़ सकते हैं, है ना, या एससीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको सिलेबस भी पता है, अब आपको यह भी पता है कि पेपर आता कैसे, अब आपको एस्टेट के बारे में पता है। इसके अलावा आप लोगों ने बिहार के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों के पेपर देख लिए, 4-4 बार, टीआरई का पेपर तो 2 बार हुआ है, तो आपने 4-4 बार पेपर देख लिया है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये बीपीएससी टीआरई 0 में सप्लीमेंट्री देने पर शिक्षा विभाग कर रहा है विचार, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात हो रही है, जैसे वेटिंग लिस्ट जिसकी बात करते हैं ना, तो वेटिंग लिस्ट भी अगर इसकी अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा, फिर तो सोचिए कि बहुत नीचे कट ऑफ चली जाएगी और बहुत सारे बच्चों का लाभ हो जाएगा। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। और अगर ये आ जाए तो मजा आ जाएगा, है ना, मैं तो चाहता हूँ आ जाए, ये और अच्छी बात है ना। और मैं तो कह रहा हूँ इसके साथ साथ अगर वन कैंडिडेट और वन कैंडिडेट और यानी 1 सीट 1 कैंडिडेट, अगर ये और आ जाए ना तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सारी चीज थी। बीपीएससी टीआरई की कट ऑफ अपेक्षा से कम जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया फिर तो थोड़ी सी कम जाएगी, कट ऑफ टीआरई 2 की अपेक्षा कम जाने की संभावना है, ये बात याद रखना। टीआरई वालों याद रखना 2.0 में कम जगह थी, इस बार ज्यादा जगह है, और इस कारण इसकी कट ऑफ जो है टीआरई 2 से तो बहुत कम जाने की संभावना है।
तो पूरी संभावना है कि कट ऑफ कम जाएगी, वरना एग्जाम में कभी कट ऑफ कम नहीं जाती। टीआरई से ज्यादा टीआरई 2 की, फिर 3 की होगी, 3 के बाद 4 की ज्यादा होगी, लेकिन सीटों की भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, सीटें ज्यादा थी या कम थी, किसके लिए कितनी सीटें थी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों जो मुझसे पूछ रहे थे वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। लेकिन आज 12 बज चुके हैं, है ना, आज 12 बजे से, ठीक है, अगले यानी रात के 12 बजे तक आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो 8368775254 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते, व्हाट्सएप मैसेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आज 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप लोगों के पास 12 घंटे हैं। 12 घंटे में मैसेज प्राइस ड्रॉप होता है टेक्स्ट बुक की तरफ से मंथ एंड, क्योंकि आज दिवाली भी है और आज मंथ एंड है, यानी कल से एक नया महीना लग जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करने के लिए कोई कोर्स परचेज करना है, कोई भी कोर्स परचेज करना है, तो टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करो, आप अपने आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चाहे तो इस नंबर पर कोर्स का नाम लिख के भेज दें, आप ये भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्काउंट मुहूर्त है, लास्ट डे है 11:59 AM से 11:59 PM तक, ठीक है नहीं, यानी जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा उस समय, यानी इस समय पर भी ये ऑफर चल रहा है, यानी रात के 12 बजे से चल रहा है, रात के 12 बजे तक चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 125 केवल 959 का हो जाएगा, राज राणा कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी है, ठीक है, टीजीटी चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे संस्कृत हो, ठीक है, और आपका चाहे मैथ हो, मैथ साइंस हो, तो आप सबका यही है 1199 रुपए। वहीं पर आप लोगों को अगर बीपीएससी 4.0 पीजीटी यानी 11-12 के लिए तैयारी करनी तो 1299 रुपए का मात्र कोर्स है, ठीक है। इसी प्रकार से 9 और 10th का भी हमारे पास कोर्स है, 1299 रुपए का ही है, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए मैंने आपको बताया था सीधे टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे जाएं और राजराणा कोड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राजराणा, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं जाना चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहां पर से आप कोर्स सीधे सीधे परचेज कर सकते हैं, या आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर ये नंबर मैंने आपको दे दिया है, कुछ ना हो तो आप नंबर पे कॉल कर लेना कि सर कैसे करें, ठीक है। आप यहाँ पे लगातार अपनी से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।